एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे हैं। प्रातः काल ही नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। प्रातः काल से सांझ होने को आई, महात्मा जी नदी पार नहीं कर रहे, वो नदी किनारे बैठे हैं प्रातः काल ही जाकर। प्रातः से सांझ होने को आई, अभी भी बैठे हैं, नदी पार नहीं कर रहे। महात्मा जी बैठे हैं नदी के किनारे। ग्रामवासी पूछते हैं, महात्मन आप नदी कब पार करेंगे? आप प्रातःकाल से ही बैठे हैं, आप नदी पार कर नहीं रहे। महात्मन आप नदी कब पार करेंगे? उस पार कब जाएंगे महात्मन? आप तो इसी पार बैठे हैं प्रातःकाल से, सांझ होने को आई। महात्मन कहते हैं जब नदी बहना बंद हो जाएगी तब मैं उस पार जाऊंगा। जब जल समाप्त हो जाएगा, ये धारा बंद हो जाएगी, तब मैं नदी पार करूंगा। ग्रामवासी कहते हैं, महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये जल की धारा तो शांत होने वाली नहीं है, ये धारा तो बहती ही जा रही है और बहती ही जाएगी। इसी नदी में तैर कर आपको उस पार जाना होगा। ये नदी रुकने वाली नहीं है, ये नदी तो बहती ही जा रही है। नदी का अर्थ ही है जो निरंतर प्रवाहित रहे। महात्मा ने नदी रुकने वाली नहीं है, आपको इसी नदी में तैर कर उस पार जाना होगा। महात्मन कहते हैं, मैं भी तो यही कहता हूँ, मैं भी तो यही कहता हूँ कि तैर कर पार जाना होगा इस संसार रूपी नदी से। आप कब प्रभु भक्ति के मार्ग में आओगे? आप कब सत्संग सेवा के मार्ग में आओगे? ये संसार तो रुकने वाला नहीं है, ये विषय तो रुकने वाले नहीं है। ये संसार रूपी नदी तो बहती ही जा रही है और बहती ही जाएगी। ये कब रुकने वाली है? आज ऐसा है, कल वैसा है, परसों वैसा होगा, बाद में देखेंगे। आत्म कल्याण के मार्ग को टाल नहीं सकते। आचार्य श्री प्रथम जिनकी हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, आचार्य जी प्रथम कहते हैं, लिखते हैं एक स्थान पर, साधना के लिए कोई मुहूर्त न निकाले, कोई मुहूर्त न निकालेगी तब करूँगा, ये काम हो जाएगा तब करूँगा। आचार्य श्री प्रथम का स्पष्ट निर्देश है, आदेश है कि कोई मुहूर्त न निकाले। अर्थ है कि ये ना कहे कि ऐसा हो जाएगा तब करूँगा, अभी ऐसा है तब करूँगा। टाल नहीं सकते, आत्म कल्याण के मार्ग से अलग नहीं हो सकते। समय का चक्र चलता जा रहा है, बाद में करूँगा साधना, बाद में जाऊँगा सत्संग में, बाद में सेवा करूँगा, ऐसा नहीं कह सकते। आत्म कल्याण के मार्ग से हम अलग नहीं हो सकते। सेवा, सत्संग और साधना
कोई भार नहीं है, कोई क्रिया मात्र नहीं है। यह तो सौभाग्य है, ये आत्मा के कल्याण का साधन है। बड़ी कृपा से हमें मिला है। यूं ही नहीं मिल गया ये आध्यात्मिक जीवन, यूं ही नहीं मिल गई ये अध्यात्म की धारा। हमें सचेष्ट सतर्क सावधान रहना है। हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल उसी में जीना है। हमारे मन बुद्धि विचारों की एक श्रेष्ठ स्थिति है। हमारा एक मंडल है, विहंगम योगी का एक मंडल है, एक हमारी श्रेष्ठ स्थिति है। उससे नीचे हम नहीं आ सकते, उससे नीचे नहीं आ सकते। हम जहाँ हैं हम वहाँ हैं, हम सत्संगति में हैं, हम साधक हैं, हम साधना का अभ्यास करते हैं। हमारी एक गति है, हमारी एक प्रगति है, हमारे जीवन का एक आधार है। सद्गुरु कृपा का आधार है, स्वरवेद का संग है हमारे साथ। हम सत्संगी हैं, हम आध्यात्मिक हैं। निरंतर्य हो, इसमें निरंतरता हो, वही श्रेष्ठ साधक साधिकाएं होते हैं जो निरंतर इस श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। संसार के सुखों में, संसार के दुखों में, संसार के अल्प सुखों में, संसार के दुखों में, संसार की स्थिति परिस्थिति में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि एक साधक और साधिका को आत्म कल्याण के मार्ग से अलग कर सके, आत्म कल्याण के मार्ग से अलग कर सके। वो टाल नहीं सकता कि अभी ये काम कर रहा हूँ बाद में करूँगा। जहाँ है, जिस भी स्थिति में है, वह स्थित है, एकाग्र है, उसकी चेतना का आध्यात्मिक विकास है। वो धीर है, वो वीर है, वो गंभीर है, वो साधक है। वो कोई पीपल का पत्ता तो है नहीं कि तनिक हवा के स्पर्श से हिलने डुलने लगे, ऐसा जैसा मानो कि आंधी आ गई हो। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तेजी से हिलने डुलने लगता है, जैसे मानो आंधी आ गई हो। तनिक हवा के स्पर्श से इतनी तीव्रता प्रकट हो जाती है। बाहर थोड़ा बदलाव हुआ तो, और बदलाव तो होगा, परिवर्तन तो होगा, बाहर स्थितियां बदलेंगी। प्रकृति परिवर्तनशील ही है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। बाहर तो बदलाव होगा ही। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों से बिल्कुल उद्विग्न न होते हुए स्वयं में ही स्थित रहते हैं। वो अस्थिर नहीं होते। बाहर की अस्थिरता उन्हें भीतर से अस्थिर नहीं कर सकती। बाहर का बदलाव उनके भीतर बदलाव नहीं कर सकता। उन सदैव स्थित हैं। बाहर की प्रतिकूल परिस्थिति उनके आंतरिक स्थिति में बदलाव नहीं कर सकती। संसार से सुख मिले दुख मिले, बदल रही हो परिस्थिति, लेकिन भीतर से वे
आत्म कल्याण के ही पथ पर हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत है, इतनी दृढ़ है, भीतर से वे इतने मजबूत हैं। वो जानते हैं कि ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये भोग क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये संबंध क्या है। उन्होंने इसका अनुभव प्राप्त किया है। जानते हैं कि संसार ऐसा ही है, हमें स्वयं का ही तो निरीक्षण करना है। संसार तो ऐसा ही है, वो अच्छे से अच्छा है, वो बुरे से बुरा है, वो परिवर्तनशील है। हम कहाँ हैं? हमें अपनी ही स्थिति का तो निरीक्षण करना है। और साधक साधिकाओं की आंतरिक स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि बाहर के बदलाव से वो बिल्कुल न घबराते हुए स्थिर धीर अटल होते हुए अपने आत्म कल्याण के पथ से कभी अलग नहीं हो सकते। यही संकल्प है उनका। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। यह जो मेरा वर्तमान जीवन है, यह जो मेरा वर्तमान जीवन है, वो केवल संसार के इन्हीं सुखों में, इन्हीं दुखों में, इन्हीं भोगों, पदार्थों में, इन्हीं संबंधों में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। यही संकल्प है, और संकल्प में शक्ति है। जिस प्रकार हम सोचते हैं, जिस प्रकार हम विचार करते हैं, हमने संकल्प ले लिया, आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े। अब हमारा जो चिंतन है वो आत्म कल्याणकारी ही तो होगा। अब हमारा चिंतन है वह अध्यात्म के ही अनुकूल तो होगा, गुरु के ज्ञान के ही अनुकूल तो होगा, सद्गुरु के सिद्धांत के ही अनुकूल तो हमारा चिंतन होगा। संसार में तो चिंताएं हैं, अध्यात्म में चिंतन है, विचार है, विवेक है। जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, हम वैसे ही होते जाते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं। जितना अधिक श्रेष्ठ विचारों का चिंतन होगा, स्वर वेद का चिंतन होगा, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन होगा, जितना अधिक सत्संग का प्रकाश होगा, हमारा जो जीवन है इसी आत्म कल्याण के ही पथ पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता जाएगा, तीव्रता से आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए आचार्य श्री प्रथम कहते हैं कि कोई मुहूर्त ना निकालें साधना के लिए, बाद में करेंगे, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। ये श्रेष्ठ साधकों के लक्षण नहीं है। शिष्यों की भी कोटि बताई है सद्गुरुदेव ने, तो हम सब श्रेष्ठ शिष्य साधक बने, यही हमारा संकल्प है, यही हम सबका लक्ष्य है। यह पावन जन्म जयंती हमें पावन बनाने के लिए ही तो आई है, अपने संकल्पों को दृढ़ बनाने के लिए ही तो आई है। कल्याण का मार्ग यही है कि हम अपने संकल्पों को निरंतर दृढ़ बनाते चलें। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर निरंतर चलते रहना कल्याण का मार्ग है। स्वर वेद के स्वर पर निरंतर गतिमान रहना, सेवा के पथ पर गति करते रहना, साधना में निरंतर अभ्यास से ही दृढ़ होते चलना, यही तो कल्याण का मार्ग है।
जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसका हम त्याग कदापि नहीं कर सकते, उसमें और हमारी स्थिरता हो। बहुत बार कुछ कारणों से हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, अब पीछे नहीं लौटेंगे, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। कई बार साधना में आगे नहीं बढ़ पाते, कई कारण होते हैं इसके, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे इसका अर्थ यह थोड़ी है कि पीछे लौट रहे हैं। जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। जैसी आंतरिक स्थिति है वहाँ है वो स्थिति, साधक साधिकाओं की एक स्थिति है, उनका एक मंडल है, जहाँ हैं वो हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे इसका अर्थ यह नहीं कि पीछे चले जाएंगे, जहाँ हैं वहाँ हैं, उससे पीछे नहीं जा सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, यही संकल्प है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। अग्नि को बुझा सकते हैं, अग्नि को जल के प्रयोग से बुझा सकते हैं, किंतु अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते, वो सदैव ऊपर की ओर जाएगी। हमारे भीतर भी तो ब्रह्म विद्या की अग्नि है, सद्गुरु के ज्ञान की अग्नि है, प्रकाश है हमारे भीतर। निरंतर सद्गुरु ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित रहे हम सब के भीतर। हम सद्गुरु के सिद्धांत में, मार्ग में ही गति करते चलें। इसीलिए सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वरवेद दे दिया है। सद्गुरु कृपा के सागर होते हैं, दया सिंधु होते हैं, इसीलिए दिया है कि हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम सदैव कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ते चलें। चरई वेति। हमारी सेवा भावना का विकास होता रहे, सत्संग स्वर वेद में हमारी स्थिति और मजबूत होती चले, सत्संग में हमारी स्थिति और दृढ़ होती चले, साधना में हम विकास करते चलें, हम पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ते चले। यही संदेश है महापुरुषों का, सद्गुरुदेव का, यही संदेश है। सद्गुरु इसीलिए संसार में आते हैं, वे हमारे दुखों का ही अंत करना चाहते हैं, हमारे कल्याण के लिए ही तो सद्गुरु सत्ता का प्राकट्य होता है। सद्गुरु का अवतरण ही जगजीवों के उद्धार के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए है। साहेब की दिव्य वाणी का हम सब श्रवण लाभ लेते हैं। कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना